जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वाटर लेवल बढ़ाने के लिए नया प्लान बताया। प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों में मिलेगा अब जनरल टिकट। बिलासपुर से भोपाल के लिए फ्लाइट शुरू। भिलाई के मुक्केबाज उमेश ने सब जूनियर प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है। और प्रदेश में 2-4 जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पानी के बढ़ते हुए उपयोग को देखते हुए पानी को सहेजने के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा, वन क्षेत्र में मौजूद नरवा नाले में स्टॉप डैम बनाने की जरूरत है। यह बात मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में अधिकारियों की बैठक समीक्षा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी नालों में पानी कम हो गया है, जिससे तेजी से जल संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्र में मौजूद नरवा की मॉनिटरिंग करने के लिए कलेक्टर को कहा। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में मौजूद आदिवासी वास्तविक जमीन के स्वामी हैं और यह जिम्मेदारी वन विभाग के प्रबंधक की है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 3.5 साल में नक्सली गतिविधि कम हुई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा तभी माओवादी भर्तियां कम होंगी और नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में जड़ से समाप्त हो जाएगा। उन्होंने वन आधारित उपज की मूल्य वृद्धि करने को कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के महारानी अस्पताल में 3 करोड़ रुपए की लागत से बने बर्न यूनिट और 2 करोड़ रुपए की लागत से बने एडिक्शन यूनिट का शुभारंभ किया। मैटरनिटी वार्ड और ब्लड बैंक की निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने माता शिशु संस्थान कादम्बरी में माताओं से भेंट की। मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के भवन का शुभारंभ किया और 2 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि से बने स्कूल परिसर में अलग अलग निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले के माखड़ी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के नए भवन का लोकार्पण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आदिवासी सम्मेलन में मौजूद हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के तर्ज पर बस्तर में राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव कराए जाने को लेकर घोषणा किया। साथ ही उन्होंने बादल महाविद्यालय को खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से मान्यता दिलाने की बात कही और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। बिलासपुर रेलवे जोन में जनरल टिकट के लिए यात्रियों की सुविधाओं की बहाली की गई है। सारनाथ और संपर्क क्रांति ट्रेनों की जनरल टिकट अब स्टेशन से ही मिलेगी। दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस और दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस में 1 जून से जनरल टिकट मिलेगी स्टेशनों में। दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस और जम्मू तवी में 14 जून से जनरल टिकट की सुविधा शुरू होगी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। मेल एक्सप्रेसों में अब जनरल टिकट की भी सुविधा दी जाएगी। सारनाथ अमरकंटक समेत मिलाकर कुल 6 ट्रेनों में अभी यह सुविधा बहाल की गई है। आपको बता दें कि जनरल टिकट पहले नहीं मिलती थी। इसके लिए लोगों को रिजर्वेशन करवाना पड़ता था और चार्ज भी अधिक देना पड़ता था। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद देश के कई रेलवे जोन में जनरल टिकट की सुविधा शुरू कर दी गई थी, लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए यह सुविधा प्रारंभ नहीं की थी। लेकिन अब यात्रियों की मांग और बढ़ती हुई संख्या के बीच जनरल टिकट की सुविधा को अब दोबारा से शुरू कर दिया गया है। साथ ही बस्तर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए देवगुड़ी में 150 सीटर हॉस्टल बनाने की घोषणा की। साथ ही बतरा समाज को भवन निर्माण के लिए 4 एकड़ जमीन और 1 करोड़ रुपया देने की भी बात कही। बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट से एक अच्छी खबर सामने निकल के आई है। भोपाल बिलासपुर रूट के लिए हवाई जहाज की बुकिंग शुरू हो गई है। एलायंस एयर के माध्यम से फ्लाइट की बुकिंग भी की जा रही है। आपको बता दें कि 5 जून से बिलासपुर भोपाल हवाई सफर भी शुरू हो जाएगा और सप्ताह में केवल 4 दिन ही यह सेवा मिलने वाली है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले हरदीप सिंह पुरी ने बिलासपुर से भोपाल तक फ्लाइट उड़ाने की बात कही थी। इसके बाद अब पहली बार 5 जून से भोपाल बिलासपुर के लिए फ्लाइट शुरू हो रही है। सुबह 11:35 पर 5 जून को पहली फ्लाइट रवाना होगी भोपाल के लिए और करीब 1 बजे यह फ्लाइट वापस बिलासपुर आ जाएगी और 3 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। आपको बता दें कि बिलासपुर से भोपाल जाने के लिए ट्रेन में 13 से 14 घंटे लगते हैं। हवाई सेवा शुरू होने के बाद महज 2 घंटे में ही बिलासपुर से भोपाल पहुंचा जा सकेगा।
प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने हसदेव अरण्य मामले में राज्य सरकार से हस्तक्षेप करने की बात कही और तत्काल माइनिंग के ऊपर रोक लगाने का भी आग्रह किया। श्री अग्रवाल ने कहा कि आदिवासी लगातार हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर राज्य सरकार आदिवासी और प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बाद जब तक राज्य सरकार अनुमति नहीं देगी तब तक माइनिंग का काम शुरू नहीं हो सकेगा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो माइनिंग को रोक सकती है। गौरतलब है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में नए कोल ब्लॉक में खनन की अनुमति देने का विरोध लगातार आदिवासियों के द्वारा किया जा रहा है। बरसात के पानी को सहेजने के लिए शुरू किया गया अमृत सरोवर मिशन। इस योजना के माध्यम से प्रदेश भर के सभी जिलों में 75 जलाशयों को बनाने और उन्हें संरक्षित करने का काम किया जाएगा। इन तालाबों को जन भागीदारी से धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा और हर तालाब के संरक्षण के लिए उपभोक्ता समूह का गठन किया जाएगा और यह समूह तालाब निर्माण से लेकर बाद में इनके उपयोग तक और तालाब के आदिकाल तक संरक्षण के लिए जुड़े रहेंगे। राज्य मनरेगा आयोग के अध्यक्ष अब्दुल कैसल हक ने बताया कि अमृत सरोवर के लिए संपूर्ण जन भागीदारी और दस्तावेजीकरण के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किया गया है। भिलाई के मुक्केबाज वाई उमेश ने सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा कर्नाटक में के वेल्लारी में आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में वाई उमेश को 40 से 43 किलोग्राम वाले वर्ग में यह उपलब्धता मिली है। वाई उमेश को प्रदर्शन के आधार पर नेशनल कैंप के लिए चुना गया है, जिसके बाद इनके पास अब इंटरनेशनल खेलों में भाग लेने का मौका है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आने वाले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून मालदीव वाले क्षेत्र के ऊपर आ गया है और यहां पहुंचने के बाद अब भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच उत्तर पश्चिम मानसून से बिहार तक द्रोणिका बनी हुई है। इस वजह से प्रदेश के उत्तरी भाग में 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं बताई है। वहीं प्रदेश के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की भी संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा और देश का बड़ा कार्यक्रम मैसूर में किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस समय योग दिवस आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में हो रहा है, जिसके चलते देश के 75 जगहों पर प्रमुख रूप से योग दिवस मनाया जाएगा। सरकारी कामों में पारदर्शिता बनाने के लिए MyGov.help बहुत से काम कर रहे हैं। अब व्हाट्सएप में भी MyGov का प्रयोग कर डिजी लॉकर का सुविधा ले सकेंगे। इसमें जरूरी दस्तावेज पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वाहन पंजीकरण दस्तावेज को व्हाट्सएप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 919090131515 इस नंबर पर नमस्ते या हाय भेजकर डिजी लॉकर के सेवा तक पहुंचा जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पात्रता परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने ट्वीट में बताया पहले अंतिम तारीख 20 मई रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 मई कर दिया है। UGC दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षा 82 विषयों में ऑनलाइन परीक्षा होगी। सारे साथियों, आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।